वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवन किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें। बताएं ये खबरें आपको कैसी लगी। खबरें इस प्रकार हैं। नागरिक समाज द्वारा आयोजित ओली के कारनामों के खिलाफ किए गए प्रदर्शन में पुलिस हस्तक्षेप पर नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है और कहा है हर तानाशाह अपनी सत्ता बचाने के लिए इस तरह का दमन करता है और वो सत्ता पर टिक नहीं पाता है। सभी प्रतिगामी शासक और तानाशाह अपनी दमन नीति पर इसी तरह से उतर जाते हैं। होली विरोधी प्रदर्शन में प्रबुद्ध नागरिकों पर प्रहार हुआ है। हर एक लोकतांत्रिक आंदोलन को उनका समर्थन है। होली का व्यवहार निर्लजता की ओर जा रहा है। ये उल्लेखनीय है काठमांडू में हुए प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज में कई प्रबुद्ध जन घायल हो चुके हैं। प्रतिनिधि सभा संसद विघटन के विरोध में प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने जन आंदोलन की घोषणा कर दी है। 1 फरवरी को यह आंदोलन 6 एवं 12 फरवरी को विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। 12 फरवरी को काठमांडू में भक्तपुर ललितपुर समिति की ओर से संयुक्त सौजन्य से यह आयोजन होगा। यह उल्लेखनीय रहे नेपाली कांग्रेस के नेता प्रदर्शन को लेकर पक्ष विपक्ष में विभक्त हो चुके हैं। पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा घोषित चुनाव के पक्ष में है, लेकिन वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल संसद विघटन के विरोध में है। उनका यह मत है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय रूप में ही आंदोलन घोषणा करके आगे आना चाहिए, लेकिन केंद्रीय समिति ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। पूर्व सभा प्रमुख दमननाथ ढुंगाना के विरुद्ध भी अदालत की अवहेलना संबंधी आरोप में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा पंजीकृत किया गया है। ढुंगाना द्वारा कुछ दिनों पूर्व व्यक्त किए गए विचारों को लेकर राजा राम घिमिरे के साथ अन्य 5 व्यक्तियों ने आरोप लगाया था कि ढुंगाना ने अपनी अभिव्यक्ति द्वारा न्यायाधीशों का अपमान किया है। हम आपको बताते चलें, संसद विघटन विरुद्ध आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते ढुंगाना ने कथित तौर पर कहा था कि संसद विघटन का असंवैधानिक रूप है, इसलिए संसद पुनर्स्थापना होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं होगा तो आंदोलनकारी न्यायाधीश को घसीटकर सड़क पर ले आ सकते हैं। उनके इस बयान को मानहानिकारक बताते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई है। स्मरण रहे 2 दिनों पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के विरुद्ध भी अदालत की अवहेलना आरोप में एक याचिका दर्ज करवाई गई है। अब आपके सामने राजकुमार हंस द्वारा प्रस्तुत हैं भारत की खास खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, इस पर भी आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं। कल गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन की आड़ में हुई दिल्ली में हिंसा के बाद भारी चिंता फैल गई है। लाल किले पर तिरंगा झंडा उतारकर किसान आंदोलन का झंडा फहरा दिया गया। बताते हैं झंडा पंजाब के एक युवक जुगराज ने फहराया है। युवक फरार हो गया। दिल्ली की इस हिंसा में गैंगस्टर लखा सदाना के शामिल होने की भी सूचना है। पंजाब हरियाणा में हाई अलर्ट है। अब सवाल यह किया जा रहा है इतना सब कैसे हो गया। सुरक्षा कर्मियों पर हमले, तिरंगे का अपमान, यह सब सुरक्षा मामलों की त्रुटि ही मानी जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आंदोलनकारी किसान एकाएक भड़क गए। उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को दौड़ा कर पीटा। 8 बसों, 17 अन्य वाहनों तथा 4 कंटेनरों में जमकर तोड़फोड़ की गई। 300 से अधिक बैरिकेड्स तोड़कर सुरक्षा कर्मियों को अपने निशाने पर ले लिया गया। कई स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों को ऊंची दीवारें फांदकर खुद की रक्षा करते देखा गया। दिल्ली पंजाब सरकार इस हिंसा के बाद सतर्क हो चली है। 25 किसानों पर FIR दर्ज की गई है। राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर लौट रहे मध्य प्रदेश के 8 लोगों की एक हादसे में मृत्यु हो गई। बताया जाता है राजस्थान के टोंक में कल रात देर तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक निजी वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बताया जाता है सभी मृतक घायल खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ से समाचार है। यहाँ दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के सामने 3 इनामी सहित 24 नक्सलियों ने हथियारों के साथ समर्पण कर दिया। संभावना है और नक्सली समर्पण करेंगे। फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की आत्महत्याओं का ग्राफ तेज़ी से बढ़ना काफ़ी चिंताजनक
होता जा रहा है। कन्नड़ की फिल्म अभिनेत्री जयश्री रमैया बेंगलुरु में मृत पाई गईं। उनका शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। जयश्री की आत्महत्या को लेकर तरह तरह की चर्चाएं। जांच का विषय है क्या जयश्री की हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में 5 लोगों ने 2 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। मंडावर थाना क्षेत्र खादर क्षेत्र के एक गांव में भूमि विवाद को लेकर अजीज और उसके पुत्र लतीफ़ की यह हत्या हुई है। सिक्किम के लाकुला में भारत चीन जवानों में झड़प हुई, 20 चीनी घायल हुए हैं। वहीं भारत के 4 जवानों के घायल होने की सूचना मिली है। सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन स्थिर बताई जा रही है। कई भारत भक्तों ने प्रधानमंत्री से पूछा है वे कब चीन पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। आप निधि शर्मा द्वारा प्रस्तुत है इंदौर की एक हंगामेदार खबर। इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित है। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में स्थित सत्प्रकाशन कार्यालय में धर्मांतरण की अफवाह फैलने के बाद कुछ लोगों ने एकाएक हंगामा खड़ा कर दिया। गणतंत्र दिवस पर यह हंगामा बताते हैं 4 घंटे तक चला। तोड़ फोड़ भी हुई और प्रार्थना कर रहे लोगों में भय व्याप्त हो गया। कोई यह नहीं समझ पा रहा था सच्चाई क्या है। वैसे बैठक में आए सभी लोगों ने धर्मांतरण से साफ इनकार किया। तब सवाल जनता में रहा किसी बैठक में व्यवधान क्यों और किसके इशारे पर? क्या यह धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में लोगों की आज़ादी पर सीधा हमला नहीं है? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ तथाकथित कट्टरवादियों ने एक युवती को थप्पड़ भी मारा। जब इस युवती ने मीडिया के सामने यह घटनाक्रम बताया तो सन्नाटा छा गया। टीआई सविता चौधरी इस युवती को बाहर ले गई। बताते हैं कि इस बैठक का आयोजक हेमंत धाकड़ था। बैठक में कई जिलों के आदिवासी आए थे और प्रार्थना चल रही थी। तभी हंगामा प्रारंभ हो गया। इधर इस हंगामे के बाद शालिनी कौशल की शिकायत पर 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां माफियाओं के उन्मूलन की बात कर रहे हैं, वहां इसके विपरीत अहिल्या नगरी में प्रार्थना में हंगामा शर्मनाक, खौफनाक, दर्दनाक है। यह सोचे जाने की बात है, क्या दिन दहाड़े धर्म परिवर्तन हो सकता है? क्या पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के आनन फानन में एक पक्षीय कार्रवाई तो नहीं की है? प्रार्थना में हंगामा कुछ लोगों की फितरत है। अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो आज़ाद देश में नागरिक चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस घटना पर आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित है। अब प्रस्तुत है इस हंगामे का विवरण और सचित्र जानकारी। हंगामा हो रहा था यहाँ पर, क्या है? ये भंवरकुआ थाना क्षेत्र की घटना है। ये सत्प्रकाशन करके संस्था है और यहाँ पर जो है ना वो धर्म परिवर्तन के संबंध में सूचना मिली थी और सूचना की तस्दीक की गई और इस संबंध में जो है ना मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत जो है थाने पर एफआईआर रजिस्टर की जा रही है। सर कितने लोग यहाँ पर पुलिस अस्पताल में? तकरीबन 80 से 100 लोग जो है ना यहाँ पर एक जगह एकत्रित हो रखे थे और जो है ना इस संबंध में एफआईआर की। सर किसी तरह की कोई सूचना नहीं थी लोगों ने जो कार्यक्रम कर रहे थे थाने पर? नहीं, थाने पर कुछ
देख जा गाड़ी निकाल लेता है। राजस्थान होना चाहिए वैसा कि ऐसी कई इस प्रकार के लोग जो आगे और भी कहीं बड़ी गतिविधियां नहीं चल रही चलती जा रही। सिराज भाई सतीश को बुलाओ। ऊपर वापस रास्ता चलो खाली करो। परिवर्तन का मामला है भाई ऐसा कुछ नहीं है हमारे साथ, मतलब हमारा जीवन बदलने के लिए, हमारा जीवन परिवर्तन के लिए, हमारा धर्म और कहीं नहीं है। जगह से पैसे ऐसे की मांग पैसे वैसे कुछ नहीं, कौन पैसे देता, क्या है पैसे का मामला ही नहीं इसमें है। यहाँ आने से जीवन बदल जाएगा आपका? बदलता है पहले किस भगवान को मानते थे आप? क्या कहा गया आपसे? यीशु है, हम जानते हैं, हमको कोई सिखाते भी नहीं, हम बाइबल खुद पढ़ते हैं, हम खुद सीखते हैं। अच्छा, कितने सालों से मतलब ये बाइबल पढ़ रहे हैं आप? कितने सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं आप? 2 साल से। ठीक, आपका नाम? हम भी हमारी मर्जी से लेके और आप जो भी अपन अधिकारी बात करेंगे इस तरह बात नहीं कर सकते। सब लोग कर रहे हैं ना, आरक्षण कर रही नाम से। अरे इधर नहीं जाना आपको, इधर बाहर खुला है। अरे नहीं इधर से जाओ, अरे इधर से जाओ, इधर इधर यही रहना चाहिए। तो देख जाओ गाड़ी खड़ी उसकी, अभी हम उनको ना या आदमी को प्रस्तुत करेंगे जो भक्ति जो भी नहीं निकलते हैं साहब, और अपन उनका सब टाइम सहयोग करते हैं। आज तक कभी कुछ नहीं करा, यहाँ रहते खत्म हो गया था। और जो भी आदमी इस कार्यक्रम में करना भाई बोल बता, आप उसके खिलाफ विरोध करते हैं, कार्रवाई करें। आप खुला बोलिए ना, मेरे नॉलेज में नहीं है। और ये जो भी जो हो जाओ गलत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।